इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो। ये क्या हो रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर आर वी रनिंग हियर? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो। ये कोई सुन लेगा, फोन कोई से हो जाएगा। इज दिस स्टेट? somebody is recording me, somebody is watching me. What is this? दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। सुप्रीम कोर्ट में आज 6 जजेस के खत पर केस की समाअत हुई। आज की मुकम्मल समाअत के बाद एक बात तो तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात पर मुत्तफिक हैं। अदलिया में मुदाखलत का उनसर माजी में भी था और मुदाखलत का ये सिलसिला ताहाल जारी है। बस इख्तलाफ ये था कि जब मातहत अदलिया के पास एक्शन लेने, तौहीन अदालत का केस चलाने समेत ऐसी तमाम तर सूरत हाल से निपटने के मुताबिक तरीके थे और ताकत थी, तो इसका बर वक्त इस्तेमाल क्यों ना किया गया। आज के केस की समाअत से अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुदाखलत के बारे में तमाम जजेस की राय एक जैसी है। तो अब किसी जुडिशल कमीशन या किसी तहकीकाती टीम के क़याम की ज़रूरत नहीं है। बस अब ये फ़ैसला या कानून साजी करनी है जिससे मुदाखलत का ये अंसर ख़त्म किया जा सके। समाअत में मुतअद्दिद मौक़े पर जजेस ने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि अदलिया किसी के काम में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन अदलिया के कामों में मुदाखलत होती है, जिस पर हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत इस कानून साजी में नाकाम रही है। इस बात पर भी जोर दिया कि जितनी जल्दी हो सके ये कानून साजी की जानी चाहिए। आज समाअत के दौरान एक बार फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस का भी तस्करा हुआ और इस बात पर अटॉर्नी जनरल की सरजनिश भी की गई कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में अदालत ने फैसला दिया, लेकिन वफाकी हुकूमत इस पर टस से मस न हुई। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि इस हुकूमत ने अकाउंटेबिलिटी का क्या तरीका अपनाया, आपने कोई इंक्वायरी की, कौन इसका जिम्मेदार है, जो भी इस हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए थी, बेशक पुराने चीफ जस्टिस हों या मौजूदा चीफ जस्टिस हों। अटॉर्नी जनरल साहब, जी सर, इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? लॉर्ड, उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व हैं, तो Let them be. No one is above the law. Yeah. Whether they are former chief justices, sitting chief justices, whoever. Why are you afraid of accountability? This will not put an end. आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने तो फैसले में यह भी लिख दिया था कि इसके पीछे फैज़ हमीद थे। मेरी अहलिया ने तहरीरी दरख्वास्त में फैज़ हमीद का नाम लिया, हमने सरकार पर छोड़ा, लेकिन सरकार कानून साजी में कासिर रही, आपने उनको बचाना था, सो बचा लिया गया। जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए। जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट, कि हम पे कोई उंगली नहीं। अगर मगर आप कहें रिकॉर्ड का ऐसा नहीं है, क्या बात हो रही है? आपको क्या मसले हैं? रजिस्ट्रेशन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मगर जब लोग पटरी से हट जाते हैं तब रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है ना। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज दौरान समाअत कहा कि जब कोई जज बोलता है उसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है, ये 76 सालों से हो रहा है। अब ये हमारी अंदरूनी कमज़ोरी हो सकती है। जजेस ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। हाई कोर्ट के एक जज का ज़ाती डेटा सोशल मीडिया पर फैलाया गया। जजेस को हर वक्त ये ख्याल रहता है कि यहाँ बात नहीं करनी, बड़ा भाई देख रहा है, उधर जाओ, इधर बात करो, इस कमरे में नहीं बैठो, इस कमरे में बैठो, बाहर निकल कर बात करो या कोई सुन लेगा। ये इशू हल होना चाहिए। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई वॉच कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि आखिर क्या है? फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो। ये क्या हो रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर आर वी रनिंग हियर? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो। ये कोई सुन लेगा, फोन कोई से हो जाएगा। इज दिस स्टेट? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody is recording me, somebody is watching me? What is this? Do we read अब आप पढ़े ना 1984 जॉर्ज ऑरवेल का, The Big Brother is watching? What is going on? I mean. आज अदालत में इस बात पर भी बहस हुई कि जजेस अपनी ताकत नहीं जानते, जो प्रेशराइज होते हैं उन्हें घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जिस वक्त रिमार्क्स दिए कि माजी और हाल में तमाम अदालतों में मुदाखलत होती रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें थ्योरी से इत्तफाक नहीं करता। इस थ्योरी से अगर मैं मुदाखलत के दबाव में दुरुस्त फैसला नहीं दे सकता तो फिर मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं ऐसे बयान को कबूल नहीं कर सकता। मैं बलूचिस्तान में 5 साल से ज़ायद अरसा तक चीफ जस्टिस रहा। मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 साल चीफ जस्टिस रहा, इस दौरान कोई मुदाखलत नहीं हुई।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज तक किसी ने मेरे काम में मुदाखलत नहीं की। जस्टिस इमाल बंदूखेल ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि लोग मुदाखलत करते हैं, कहीं कामयाब होते हैं, कहीं कामयाब नहीं हो पाते, ये एक जज पर मुनहसर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हर जज तो नहीं खड़ा होता, हमें निज़ाम बनाना है। सिविल जज को भी पता हो कि सारा निज़ाम साथ हो तो वो चीते की तरह खड़ा होगा। My opinion is that those who cannot withstand the pressure, they should not sit on these chairs. The pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. आज अदालत ने इस केस की समाअत के जरिए हुकूमत को यह भी बावर करा दिया कि एजेंसीज एग्जीक्यूटिव के अंडर हैं और अगर वो कुछ करती हैं तो वजीर आज़म और काबीना जिम्मेदार हैं। इसके लिए किसी सबूत की जरूरत है तो वो आए, आइन देख लें, रूल्स ऑफ बिजनेस देख लें। Is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible.